नियम से पितृ की पूजा करते होंगे। मैंने बाबा से सुना है, अभी देव लोग ऊपर और पितृ लोग नीचे आ जाता है। देव नाराज हो जाए तो मान भी जाते हैं, पर यदि पितृ नाराज हो जाए तो नहीं मानते। इसलिए पितृ की सेवा संयम और नियम से करें। हम सभी मुक्त होना चाहते हैं, पर क्या जीवन में नीति और नियत साफ होना चाहिए। व्यक्ति या तो बीते कल में जीता है या आने वाले कल में। परिणाम स्वरूप आज छूट जाता है और जीवन नीरस हो जाता है। कमी देखना जीवन नहीं है, पूर्णता के भाव में रहना ही जीवन है। पूर्ण से मिलने पर व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। मैं कौन हूँ, जीवन कैसे जिए, इसका जवाब पाने के लिए बेचैनी बढ़ानी होगी। तरीका बहुत आसान है, नजरिया बदल देने से सारा दृश्य बदल जाएगा। भगवान के ऐसा दयालु कौन हो सकता है। जीने का जरिया ही भगवान है। सारी प्रकृति उनके ही इशारे से गतिशील है। उनके लिए उनके दिए से देना तो फिर चिंता कैसे। जो दिए है उसी से देना है। दान करने से दया का भाव आता है और दयावान ही ध्यानी बन सकता है। ज्ञानी से बड़ा ध्यानी होता है। ध्यान कालातीत है, ज्ञान नहीं। प्रशंसा करना, दुख में खड़े रहना, दोनों की मदद करना भगवत स्वरूप का साक्षात्कार होने के बराबर है। जिसमें दया होगा उसके पास डिग्री हो न हो, पर वो ध्यानी और ज्ञानी अपने आप हो जाएगा। अपने अंदर संस्कार बढ़ाना होगा। संस्कार विहीन व्यक्ति आचार और विचार से स्वयं भी कष्ट में होता है और दूसरों को भी तकलीफ देता है। स्वयं भी करें एवं अगली पीढ़ी को भी आगे आने में सहयोग करें, तभी जीवन की सार्थकता होगी। आप सबों का कल्याण हो। अमर कंटक हेतु अपना प्रयास जारी रखें। जय गुरु माँ। आज बात करूंगा पहले अमरकंटक की। अमरकंटक एक्चुअली देखा जाए तो बहुत शांत जगह। वहाँ लाइट बत्ती कम है, शोरगुल नहीं है। वहाँ की कुल आबादी मात्र 809 है। नर्मदा नदी का उसका उद्गम स्थान है। जोहिला जोगिया नदी का भी उद्गम स्थान है और बहुत छोटा शहर है। आश्रम की संख्या बहुत ज्यादा है, होटल कम है वहां पर। आजकल हम लोग के स्वभाव में क्या आ गया है, जहाँ थोड़ा तामझाम हो वहाँ थोड़ा ज्यादा जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ये ऐसा जगह है जहाँ आप उसके किसी हिस्से में बैठ जाइएगा तो आपको सिवाय पक्षियों की आवाज का और कुछ सुनाई नहीं देगा। बहुत शांत है। मार्केट है, थोड़ी बहुत चीजें तो ऐसे मिल जाती हैं, लेकिन बहुत जो खोजिएगा वो नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे कपड़े, जूते और किताब की दुकान नहीं मिलेगी। हाँ, जरूरत का सामान वहां मिल जाता है अमरकंटक में। तो ये एक ऐसी जगह, इसको इसलिए भी चुना गया, यहाँ शांत होके साधन करने में जो पुण्य मिलेगा, जो उसका फल मिलेगा, वो आप अशांत जगह में पूरे दिन करने से भी शायद वो ना मिले। यहाँ आप कम करके ज्यादा पा सकते, क्योंकि शांति इतनी है। नदी किनारे बैठ जाइए, ना शोर है ना कुछ है। शायद एक दो बच्चे किनारे खेलते हुए मिल जाए, मानो शांति की पराकाष्ठा है। सतपुड़ा का घने जंगल सुना होगा, ये वही जंगल है। नदी है और पहाड़ के ऊपर है। तो तीनों जो है उस साधन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत उत्कृष्ट जगह है। क्योंकि जब ज्ञान अपने ऊंचाई पर पहुंचता है तो भक्ति की नदी निकलती। कबीर चौरा भी है वहां, कबीर जी का वहां पर वो भी है। कपिल मुनि का आश्रम है। तो सोचिए, इतने बड़े बड़े ऋषि अगर वहां जाके तपस्या किए हैं तो कुछ तो स्थान में आकर्षण होगा। और तप करने के लिए शांत वातावरण चाहिए, तो वो पूर्णता वहां मौजूद है। शायद ही आपको गाड़ियों का शोर सुना दे, शायद ही। तो वो जगह है शांति से अपने आप को जानने का, स्वयं को जानने का। वहां लोग भी कम ही जाते आते हैं, इसीलिए शायद लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कम कराया है। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो आप बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। क्योंकि अभी तक सारे तीर्थ स्थान का अपना महत्व है। सारे तीर्थ स्थान प्रणम्य है, क्योंकि वहाँ भगवान की महिमा प्रकट हुई है। लेकिन ये जगह मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि अगर एकांत बैठ जाइए कहीं किनारे रोड पर भी खड़े हो जाइए तो कोई टोकने वाला आपको नहीं मिलेगा। और कुछ ना कुछ कार्यक्रम तो वहाँ साल भर चलते रहते।
सुबह में साधु आपको बहुत मिलेंगे, वो नर्मदा स्नान करके अपना पूजा में किनारे बैठ के लगे रहते हैं। तो कहने का मतलब है, चमक दमक के पीछे ना जाए, एकांत के पीछे जाइए, क्योंकि जो शांत है वो एकांत है। भीड़ में तो शोर है, वहां तो घनघोर है, कुछ नहीं है। तो शांत होइए, एकांत में चलिए। और ये नहीं है कि आप एकांत में चलिए, वहां जाके उस शांति को अपने अंदर लाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही उत्तम जगह है, बहुत ही उत्तम जगह, साफ सफाई बहुत है। सड़क पर शायद आपको एक कागज भी ना मिले आपको। आश्रम का भी अपना नियम है, अगर आप लोग चलेंगे तो चाहे रूम में सर्विस नहीं होगी, गेट के बाहर ही मिलेगा। हर आश्रम का अपना एक नियम है। हम लोगों ने बात किया है कि भाई 10 बजे तक नियम है कि वहाँ गेट बंद हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया, बोला ठीक है आप लोग के लिए हम गेट खोल देंगे। तो पाबंदी भी है, नियम भी है। और आपको जीवन में पाना हो, यदि आपको कोई नौकरी करनी हो, पढ़ाई करनी हो, साधना करना हो या तप करना हो, एक नियम से तो चलना पड़ेगा। हर काम का एक नियम है, उस नियम से भी चलना। शांति बहुत आवश्यक है, और वहां भी जोर से बोलना ये सब बिल्कुल मना है किसी भी आश्रम। तो कल्याण आश्रम तो खैर बहुत ही अच्छा है, वहाँ का बिल्कुल मना है। मैंने वहाँ उनके भी जो शिष्य लोग आते हैं, तो 10 आदमी भी आ रहे हैं तो शायद कोई बात करते हुए आपको नहीं दिखे, क्योंकि नियम है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होता है, आप जब बोलते हैं तो आप जो पाए हैं आपको खो देते हैं, लेकिन जब आप मौन हो जाते हैं तो जो आपने पाया है वो और पुष्ट होता है, उसके अंदर जो विचार पैदा होता है वो आपको और मजबूत करता है। तो आप लोग चलिए, ज्यादा से ज्यादा जगह में आप लोग अपना नाम भेजना शुरू कीजिए। दूसरी बात, आज के संदेश में माँ ने लिखा कि जीवन कैसे, जीवन जीना बहुत आसान है या बहुत मुश्किल। संसार का अपना एक नियम है, जब तरक्की कीजिएगा तो पीछे से लोग आपका पैर खींचेंगे, लोग आपके बात करेंगे। तो 3 चीज जीवन में है, मुर्दे का विरोध नहीं होता, मुर्दे का शिकायत नहीं होता, मुर्दे की कोई निंदा नहीं करता। तो अगर ये जीवन में आपके नहीं है, इसका मतलब आप जिंदा रहते हुए मुर्दा है। ये 3 चीजें होंगी। काम अगर करना है तो आगे चलना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ते जाइए ना, ये विरोध वाला भी आपका सहयोगी बन जाएगा। और विरोध कौन करता है, तो जानता है कि हम इसके बराबर नहीं पहुंच सकते, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है वहां तक पहुंचने। जहां नियम का कमी होगा, साधन की कमी होगी, विचार का कमी होगा, जहां संगति गलत होगा, तो वहां नकारात्मक चीजें ही होंगी। क्योंकि पॉजिटिविटी से जहां दूर गए तो निगेटिव को दरवाजा खोल के बैठा हुआ कि भाई आ जाओ मेरी तरफ, हम तो तैयार है अपने रंग में रंग। ये होता क्यों? ये होता इसलिए है कि बच्चों में संस्कार नहीं। हम लोग जो बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता था, सबके घरों में, सुबह उठो तो अपना रूम ठीक करो, अपना किताब ठीक करो, थोड़े बड़े हुए तो भाई अपना कपड़ा भी साफ करो, अपने जूते खुद पॉलिश करो। ये एक नियम था, इस नियम ने उस बच्चे को बनाया। एक किताब पढ़ी थी मैंने, विदेश का लिखा हुआ है, मेक योर बेड। बड़ा सीधा सा किताब है, मेक योर बेड, अपना बिस्तर बनाओ। पूरा किताब पढ़ के हमको वो चीज लिखा कि भारतीय संस्कार को पढ़ के उसने किताब लिखी। लेकिन अगर कोई विदेशी लिख देता हम उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा। अब 1300 रुपये किताब का था। हमारे घर में दादी नानी काकी चाची फुआ पापा का चाचा कहते हैं अरे संस्कार बनाओ, तो हम लोग उस चीज को मानते नहीं। लेकिन 1300 का किताब खर्चा करके सीखते क्या है, वही जो घर में सिखाएगा। तो जहां इसकी कमी होगी, मैंने दिन की शुरुआत, उस किताब का 2 लाइन में अगर समझे कि दिन की शुरुआत यदि आप अपना एक काम पूरी तरह से कंप्लीट करके करते हैं, तो मान लीजिए कि आपका दिन का पूरा काम कंप्लीट होता चला जाएगा। मतलब आप सुबह उठे तो पहले अपना बेड ठीक कीजिए, अपना रूम साफ कीजिए, जो आपसे रिलेटेड है। आपका यदि कोई ऑफिस का काम है करना है कीजिए, पेपर को ठीक ढंग से रखिए। ये क्या बताता है कि आप सिस्टमैटिक हैं, आप में पॉजिटिव एनर्जी है। आप किसी काम को प्रॉब्लम के तौर पे नहीं, काम को काम के तौर पे देखते हैं, उसके हिसाब से फिर निर्णय लेते हैं। तो जाहिर बात है आपका मैक्सिमम काम हो जाता है। कुछ 1-2 काम होता है परिस्थिति जन्य नहीं हुआ, लेकिन आपका एटीट्यूड है कि आप उसको करने के लिए तैयार बैठे।
हमारा दर्शन शास्त्र कहता क्या है? यही तो कहता है। हमारा जीवन परिचय कहता क्या है? यही तो कहता है कि भाई साधन करना है तो सुबह उठो, तैयार हो जाओ, आसन पे बैठ जाओ। बैठने तक का काम तुम्हारा, वहां तक का पुरुषार्थ तुम्हारा, करने के लिए मालिक बैठे, तुम बैठना शुरू कर दो, वो करवाना शुरू कर दो। यही तो है। इसको पूरा अध्ययन किया, उसका एनालिसिस किया, किताब लिख दिया, 1300 में बिका। बताइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग का कदम किस तरफ जा रहा है? हम विरोध करके किसी का बड़े नहीं हो सकते, हम किसी का मखौल उड़ा के बड़े नहीं हो सकते, हम किसी को अपमानित करके बड़े नहीं हो सकते। हम प्रेमी बन के बड़े हो सकते, हम दान दे के बड़े हो सकते, हम ध्यानी होके बड़े हो सकते, हम सबका कुशल क्षेम पूछ के बड़े हो सकते। तो रोका किसने है? क्योंकि हमारा जो संगत है वो गलत है, हमारी आदत गलत है। परिस्थिति जन्य कभी कुछ गलती हो जाती, परिस्थिति जन्य, उसका दोष भी नहीं है ना। भगवान को तो आप किसी को मत बोलो, ठाकुर को तो बोल सकते हैं, जिस भगवान में आपकी रुचि हो वहां तो बोल सकते हैं ना। क्योंकि मालिक को 56 भोग जो लगता है वो थोड़ी खाते हैं, उसके पीछे का जो भाव है वो भोग लगाते हैं। पाते तो फिर 56 भोग हम ही लोग हैं, लेकिन भाव स्वरूप रस को भगवान ग्रहण करता है, वो भाव तो सही बने। और जो लोग ऐसे करते हैं, मेरा एकदम रिसर्च किया हुआ है, उनको बचपन से संस्कार नहीं, उनके अंदर द्वेष डाला गया है, उनके अंदर कुभाव डाला गया है। भाव की कमी है तो कुभाव तो होना ही होना। और जो साधन से निर्माण से दूर जाइएगा तो विनाश को हाथ पकड़ के आपको ऊपर पहुंचा देगा। और आपको लगता है कि हम किसी का विनाश करते, आप अपना कब्र खोद रहे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप कहीं जाइए तो लोग आपके आने का इंतजार करें, लेकिन जब कहीं से उठिए तो कोई आदमी बैठा ना रहे। शख्सियत ऐसा होना चाहिए। बहुत सरल, बोली को सुधार लें और कुछ नहीं। आप अच्छा से किसी से हालचाल पूछ लीजिए, वो कितना भी बुरा होगा आपका प्रशंसक जरूर हो जाए। तो भाई जब मिलता है तो सबका हालचाल पूछता है। आज हम किसी से मिले और अपना गुणगान करना शुरू कर दें, एक दिन 2 बार 3 बार 4 बार 5वां बार देखेगा, फिर माता खाएगा साइड में। हमसे बड़े बड़े 30 मार खाए यहाँ बैठे हुए, और एक से एक लोगों से मिला, इतना विनम्रता है उनके, देख के सीखे कि अगर नहीं सीखे। पैसा तो प्रारब्ध के हिसाब और आपके मेहनत के हिसाब से, लेकिन कुछ चीजें संस्कार वो तो सीख सकते हैं ना। इसलिए कहता है अपना दिमाग की खिड़की हमेशा खुली रखिए, जहीं से कुछ मिले उसको ग्रहण करिए। और अच्छी चीजें ग्रहण करना शुरू कीजिएगा ना, तो निगेटिविटी तो आपको देख के रास्ता बदल देगा, एकदम पक्की बात है। और भगवान का दर्शन करने से भी कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण का दर्शन किसने किसने नहीं किया? कौरवों ने किया, द्रोणाचार्य ने किया, अश्वत्थामा ने किया, कर्ण ने किया, भीष्मपितामह ने किया। परिवर्तन किसके अंदर है? पांडव के अंदर है। क्यों आया? क्योंकि वहां समर्पण था। विदुर, वहां समर्पण था। जहां समर्पण होगा वहां दर्शन का लाभ हुआ, जहां समर्पण नहीं था वो उसको शत्रु बस लगे। महाभारत का युद्ध चल रहा था, शुरू होने वाला था, तो धृतराष्ट्र ने बुलाया राजज्योतिष कि युद्ध का परिणाम क्या हो। युद्ध का परिणाम देखना शुरू किया। दुर्योधन का एक नाम सुयोधन भी था, तो सुयोधन राजा बनेगा, कोई शक नहीं। आप राष्ट्र तिलक की तैयारी की, युद्ध शुरू हो गया। 2 दिन 3 दिन बीता, 4 दिन, चौथे दिन फिर बुलाया गया कि भाई जो है रोज हमारा सेना मारा जा रहा है उधर से। तो ना तो गणना तो कर रही है कि ये राजा बनेगा दुर्योधन। 8वें दिन बुलाया, 3/4 सेना निपट चुकी है, अब क्या? तो राज ज्योतिष बोला कि ना है तो राजयोगी, लेकिन कोई है वहां जिसने ग्रहों की दशा बदल दी। कोई है वहां जिसके ग्रह जिसके चारों तरफ मंडरा रहे, और उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर ले। सबने अपनी दशा बदल दी, अपनी चाल बदल दी। विदुर भी वहां थे, बोले कि वहां श्री कृष्ण। तो जहां श्री कृष्ण होंगे ग्रह भी उनके चरणों में ही है। श्री कृष्ण का कोई भी फोटो आप देख लीजिए, सीधा नहीं मिलेगा।
सब भगवान अस्त्र शस्त्र के साथ है। राम जी धनुष के साथ है, हनुमान जी गदा के साथ है, माँ खड़ग और सिंह के साथ है। हर भगवान कुछ न कोई अस्त्र, हमारे मुरली मनोहर बंसी के साथ, बंसी के साथ इसलिए है कि ये जो 7 चक्र है ना, इस चक्र के मालिक वही है। अब उसको बजाना हम लोग को है, कौन सा धुन निकालना है ये तो हमको डिसाइड करना है। इसलिए उनको योगेश्वर कृष्ण कहा। कभी सीधे खड़े हुए फोटो भी नहीं मिलेगा, टेढ़े खड़े रहते। टेढ़े इसलिए खड़े हैं कि दुनिया को सीधा करने के लिए टेढ़ा काम करना पड़ता है, इसलिए टेढ़े है। सारा काम टेढ़ा करते, एक भी काम सीधा नहीं। नंद और देवकी को जब कंस को मारने गए हैं तो बोले कि तुम 14 साल क्यों लगा? बोले पिछले बार 14 साल आप निकाले थे, इस बार हम निकाल दें। तो संसार का नियम है भैया, ये दिखा रहे हैं संसार को कि अगर कोई लोग ऐसा मिले तो ऐसे ही करो। कहने का मतलब है बहुत सारा चीज को अगर एनालाइज कीजिएगा तो आज का परिदृश्य आपको उस समय में परिलक्षित हो जाएगा कि देखिए कि यही हुआ था, इसलिए आज ये हो रहा है। क्योंकि उसके बाद ही कलयुग का प्रारंभ हुआ है, उनके परपोता से परीक्षित के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कलयुग की चेतावनी अपने रहते रहते सारे कामों में करके दी। इसलिए प्रसन्न रहिए, और प्रसन्न रहने में 1 रुपया नहीं लगता, 1 ढेला नहीं लगता है। इसलिए प्रसन्न रहिए, क्योंकि अगर आप किसी को हराना चाहते हैं, आपकी मुस्कुराहट काफी है, आपका बेअदब चाल काफी है किसी को जवाब देने के लिए। वो परेशान हो जाए, खुश कहा है, इसे खुश रहिए। बाकी मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, तुम सब तुम्हारा सब प्रभु, तो यही है, यही करेंगे। हमारे करने से नहीं हो, अगर मेरे करने से होता तो हर आदमी सुखी होता, कोई आदमी दुखी होता क्या? सब संपन्न होता। नहीं है, इसका मतलब कोई है जो हम लोग को भी रेगुलेट कर रहा है, हम लोग को चला रहा है। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही गुरु है। इसलिए जम के साधन कीजिए और प्रसन्न रहिए, और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो नकारात्मक बातें करते हैं। अगर हो सके तो दरवाजा बंद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं आने से कोई नुकसान नहीं है, बढ़िया है। जय गुरु, आप सबका कल्याण हो। पुनः आप लोगों से विनती है, अमरकंटक के लिए थोड़ा और बेहतर प्रयास करें तो बड़ी कृपा होगी। जय गुरु।